हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और ये हम जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसी के आगे का वीडियो है। जी हाँ। तो ये है लास्ट, मतलब बस बहन इसी वीडियो में चली जाएगी अपने घर। बहन की विदाई हो गई। तो वही है, ये गए थे हम काशी विश्वनाथ के मंदिर, क्योंकि जो भी हमारे उत्तरकाशी आता है तो ऐसा कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर जरूर जाना चाहिए, वो भी एक धाम ही है। तो बस मंदिर में दर्शन वर्शन किए। मंदिर के जस्ट बाहर बाहर ये चाय का आउटलेट था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चले गए थे। हमने कहा चलो पास का मंदिर है, बगैर खाए पिए चले जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चाय वगैरह ले लेंगे। तो फिर आके बगल में ही थी ये शॉप, तो वहां पे चाय वगैरह ले ली थी हमने, पार्ले के बिस्किट ले लिए थे, चाय ले ली थी और बच्चों के लिए नमकीन वगैरह ले ली थी। तो उसी तरीके से चाय वगैरह पी रहे थे हम लोग। और क्योंकि ये बहनी बोली कि जब उस दिन मंडे भी था, ये भी था ना, तो बोली आज मंडे भी है। और वैसे तो ये मंडे का फास्ट भी रखती है, लेकिन यहाँ आई थी तो उसने नहीं रखा था। तो बोली यार चलो, कि मतलब जब फास्ट तो नहीं है लेकिन चलो काशी विश्वनाथ की नगरी में आए हैं तो मतलब व्रत रख लेते हैं, मतलब व्रत नहीं, जब तक मंदिर के दर्शन वर्शन कर लेते हैं उसके बाद ही कुछ खाएंगे पियेंगे। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। दिन भर अपना बराज वराज घूमा, जो भी घूमने का था सब घूमा। ये है, अगले दिन बहन चली जाएगी। ये रात की वीडियो है। मतलब रात में दो बच्चे सो गए थे, मेरा बड़ा बेटा और इसका सिवृत, मतलब इसका बेटा सो गए थे, ये छोटा वाला जग रहा था। तो ये बस ऐसा था कि तसल्ली से बस इतनी देर ही हम लोगों ने बातें करी थी, उसके बाद उससे ज़्यादा तो हमें मौका मिला नहीं था कि हम लोग बोल पाएँ, बतला पाएँ, कि घूमने घूमने में ही सारा समय निकल गया था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक भी दिन हम लोग, एक दिन क्या, 1 घंटे भी अगर सही से हम लोगों ने बातें भी की हों। बस यही था कि यही बोली चलो कल चले जाएंगे, अब सफ़र तो है ही, थकान तो है ही, थोड़ी देर बातें बातें कर लेते हैं। तो लगभग वही हम 1 घंटे बैठे सारे लोग, और पता भी नहीं चला। तो बस इस बीच में फिर बोली चलो चाय बनाई हम लोगों ने, चाय बना के लेके आए, नाश्ता हल्का फुल्का, क्योंकि वही खाली बैठे हैं तो कुछ खाना पीना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। खाने पीने में पता नहीं क्या बनाया था इस दिन, याद नहीं आ रहा है, लेकिन रात को तो फिर चाय वगैरह पी थी। तो उसी तरीके से था हमारा, अपनी बातें चल रही थी दोनों बहनों की। और दोनों साड़ू साड़ू की, हाँ जी, साड़ू साड़ू। रिश्ते में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब साड़ू साड़ू हम दोनों बहने बहने ही हैं। तो पता नहीं अब किस टॉपिक पे, क्योंकि कोई भी टॉपिक चल जाता है तो बातों का तो कोई पता नहीं चलता है ना, कि कब कहाँ से शुरू होती है बातों का, कहाँ पे एंड होता है। तो वही है, उसी तरीके से हमारा अपनी चल रही थी गपड़ चपड़। तो बस यही है। तो उसके बाद ये बोले भी हल्की हल्की शायद बारिश भी हो रही थी, पता नहीं हो रही थी कि नहीं। इसके सामने बहुत हल्की सी ही बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, कोई बारिश जैसे हुई नहीं थी। धूप, खैर भगवान की दुआ से जब तक ये मेरे घर आई, जब तक ये अपने घर वापस गई, तब तक मौसम ने इतना साथ दिया, धूप इतनी बढ़िया निकली कि कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब किसी तरीके से हमें घूमने फिरने में, कहीं पे चलने, क्योंकि पहाड़ों पे अगर एक बार इस ढंग से हो गई तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो चल ही नहीं सकते, रास्ते इस तरीके से हो जाते हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं। तो वही था कि किस्मत मतलब अच्छी थी, भगवान जी ने भी पूरा साथ दिया कि वो आई अच्छे से और अच्छे से अपने घर। और बस देखो, इतनी दूर कोई आता है हमारे घर तो हमें यही चिंता रहती है कि वो अच्छे से आए और अच्छे से हमारे घर से अपने घर अच्छे तरीके से चले जाए। देखो कुछ भी हो जाता है तो फिर ये याद आता है ना कि हम उनके घर गए थे तब ऐसा हुआ था, तो एक ये चीज जुड़ जाती है। इसलिए भाई मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी हमारे, क्योंकि हम दूर बहुत है, घंटे 2 घंटे की रास्ता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों पे आना जाना देखो होता ही है। तो बस मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरे घर जैसे वो हंसी खुशी आई, वैसे भैया वो अपने घर चले, और भगवान जी ने पूरा साथ दिया। गंगा मैया की इतनी कृपा है कि वो अपने जैसे आई वैसे मतलब अच्छे से चली गई। तो वही हम सब लोगों की बातें बातें चल रही थी, और ये उमंग था, और मैं इसको कह रही सो जा बेटा सो जा, लेकिन ना सोने का कोई नाम ही नहीं है। वो जग रहा था, 2 बच्चे सो गए थे, खैर मेरा बड़ा बेटा भी सो गया था और इसका बेटा भी सो गया था। उसी तरीके से ही था हमारा अपना, चल रही थी। और ये आ गया, ले आई है नमकीन, बोली खाली बैठे हो कुछ खा पी लो। तो ये किचन में से नमकीन ले आई, बोली खाली बैठ के कौन ऐसे बातें करता है, कुछ खाओ पियो बातें करो हमें। तो मैंने कि चल ठीक किया तूने, नमकीन ले आई। तो हम लोग हंस भी रहे थे कि बहन तो हंसी बना रहे थे। अब ये नहीं पता है कि किस चीज पे हंसी हम लोगों की बन रही थी, लेकिन हम लोग कुछ साक्षी की किसी बात पे हंसी बना रहे थे, जीजू और मैं। ये नमकीन उमकीन कुछ खाने पीने का ले आई थी किचन में से उठा के, बोली खाली बातें कौन करता है, खाते पीते हुए बातें करते हैं। तो हम लोग बनी, हमने कि हाँ ठीक है। अब ये नहीं याद रहा किस चीज पे हंसी बना रहे थे, लेकिन हंसी बना रहे थे ये। तो उसी तरीके से ही अपना था, सारा एंजॉय कर रहे थे। और हमें पता भी नहीं चला, वो चाय भी उसने रख दी बनने। पहले शुरू में तो ये था कि चाय वाय पियेंगे, फिर मैंने सोचा चलो रहने तो, चाय कौन पिएगा। तो पता ही नहीं चला कब चाय बन गई थी, बोली आ जा। तो खैर हम लोगों ने फिर चाय वाय, यही पता है, यही सबसे अच्छी चीज होती है। चाहे हम किसी के घर जाएं, चाहे हमारे घर आए, बिल्कुल अपने की तरह खाना पीना बनाना रहना बातें करना होना चाहिए। फॉर्मेलिटी वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, जैसे वो मेरी किचन में कुछ भी खाए, मैं उसके घर जाऊं मैं कुछ भी खाऊं, तो ये एक चीज होनी चाहिए। खैर मेरे साथ तो एक
एक प्लस पॉइंट ये मेरे साथ फैमिली नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ। तो देखो इसका भी एक बहुत फर्क पड़ता है। जब हम फैमिली के साथ रहते हैं, सास ससुर जेठ जेठानी, तो उतनी हम फ्रीडम से नहीं रह पाते हैं। देखो फाउंडेशन होती है, उतना हम ना खुल के बोल सकते हैं, ना ही हम खुल के कर सकते हैं बातें। अब मेरे साथ ये था कि कोई फाउंडेशन थी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ, कोई निकाल के खाए, कहीं कुछ करो, मतलब इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। ये हो गया बहन के जाने का टाइम। कुछ मैंने नेचुरल वॉइस भी छोड़ी थी, तो पता तो चले हम लोग कैसी बातें कर रहे थे। यही ना, अब ये हो गया सुबह सुबह बहन के जाने का टाइम, और ऐसे दिल मेरा रो रहा था ना, ऐसा लग रहा था मैं अपने मायके से मेरी विदाई हो रही है। इस तरीके से ये जा रही थी, और मेरा घर तो ऐसा हो रखा था, मैं क्या ही बताऊं इसके जाने के बाद। लेकिन मुझे उसकी भी कोई वो नहीं थी, और ये भी उदास थी, ये बहुत नर्वस थी। मतलब ये ऐसा हो रहा था कि मतलब ये आंसू पे अपने कंट्रोल कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। लास्ट में रोई भी थी, बहुत रोई थी ये। लेकिन वही है ना कि देखो भाई, कोई आया है तो जाना तो है ही, जाएगा कौन, कितने दिन रुक लेगा। और तो अच्छे राजी खुशी आई, अच्छे से आई, अच्छे से अपने घर चली गई, बस मेरे लिए यही बहुत है। और शायद इसके लिए ना, सुबह को मौसम थोड़ा ठंडा था, हल्की रात में बारिश हो गई थी, बूंदाबांदी। तो ये कुछ मोटा रख के लाई थी अपने बेटे के लिए, ब्लैंकेट वगैरह हल्का सा। तो बोली इसे ऊपर रख लेती हूँ, बाई चांस बस उसमें इसको हवा लगी तो उड़ा लेंगे। होता ही देखो छोटे बच्चों के साथ बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। और पहाड़ों का तो ये हिसाब है, कब मौसम चेंज हो जाए यहाँ पे हो नहीं। और तो वो मैं आपको टाइम दिखा रही थी। ये देखो, ये बज रहे हैं सुबह के, मतलब 4:30 हो रहे थे, अब ये 4:45 होने वाले हैं। अभी 4:30 का टाइम था। इस 4:30 मतलब पौने 4:30 तक ये लोग निकल गए थे घर से, वही मैं आपको टाइम दिखा रही थी। तभी ये आराम से, जितनी जल्दी यहाँ से निकले ना, उतनी जल्दी ये आराम से पहुंच गए। और हमारे यहाँ ये सुविधा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब सुविधा अच्छी नहीं है। जाने आने की सुविधा अगर टाइम से, पहाड़ों पे बस ये होता है, एक रूल पहाड़ों का ये कि आपको टाइम से निकलना होगा। देखो है उदास हो रही है, रो रही है, ये ऐसी था। टाइम से निकलो, टाइम से आ जाओ, तो ऐसा नहीं है, हो जाती है। और हम भी बहुत चले हैं। और गाड़ी तो चलो हमारी अब हो गई, लेकिन हम भी बस से और मतलब टैक्सी से ही चले हैं। ये नहीं कि कभी हम मतलब गाड़ी गुड़ी से ऐसे चले हों। देखो है ये, इसका ऐसा हो रहा था देखो, मतलब बस थोड़ा सा मैं नर्वस नहीं हो रही थी, मैंने कि मैं नर्वस होंगी तो ये रोने लग जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा वो जा रही है राजी खुशी, तो जाने दो उसको। और ये ऐसा नहीं है कि ये शादी के बाद का ही है, शादी से पहले भी जब होता था तब भी हम लोग रोते थे। लेकिन इस बार मैं उसके सामने नहीं रोई। मैंने कहा देखो अब थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ गई है, कोई बंदा इतनी दूर जाएगा, रोना नहीं चाहिए। हाँ, देखो गले मिल रही थी, और ऐसे छोड़ ही नहीं रही थी बस। और अच्छा ऐसे लग रहा था कि कुछ काम में हंसी बना रही थी, हंसी दिला रही थी, कि ताकि ये उदास ना हो बिल्कुल भी। और उसी तरीके से अपना सफर कटा। ये मेरे हस्बैंड भी हंसी बना रहे थे कि दो बहनों को जुदा होते हुए देख लो। और हल्का सा आप देखो, हल्का बारिश का है, नीचे देखो बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बूंदे बांदी सी गिरी, इसी दिन गिरी थी, बहुत हल्की सी। और वो सो रहा था उसका बेटा, तो उससे भी मैं कह रही चल अब फिर से आना मौसी के घर। और बहुत अच्छा लगा मौसी के घर आए।
बस इसी तरीके से ही था। और ये हम नीचे आ गए इसको छोड़ने गाड़ी तक, क्योंकि बस जहाँ बस है ना तो टैक्सी स्टैंड तक इसको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो बस वही है कि ये छोड़ने जाएंगे। तो ये बैठ रही थी, तो बस इसको छोड़ के आ जाएंगे, फिर ये भी आ जाएंगे, क्योंकि फिर आज 2-3 दिन से मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, तो उनको मुझे बच्चे आज मुझे मतलब इस दिन अपने बच्चों को भी स्कूल भेजा था, तो उसकी भी सारी लंच वंच की तैयारी करी थी। खाना ये लेके नहीं गई थी, मैंने कहा था। तो बोली यार इतनी सुबह सुबह 4 बजे खाया जाएगा नहीं, और खाने का जब तक टाइम होगा तब तक हम पहुंच जाएंगे, और पहाड़ों पे खा मिलता नहीं है, हम भी नहीं मतलब खा पाते हैं, प्लेन्स में ही जाके खाते हैं। तो बोली बेस्ट ही होगा, क्या फायदा, तू भी इतनी जल्दी उठेगी बनाएगी, तो उसके बाद फिर क्या ही करना है, ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, दोबारा जरूर आएंगे। तो जी बहन चली गई और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वो आई, और इतना रो के गई ना, इतना रो रही थी कुछ कहने की नहीं। और मैं उसके सामने इतना कंट्रोल कर रही थी, मैंने कि रो क्यों रही है। तो खैर मतलब ऐसा है ना, अकेली है वो 3 बहन भाई हैं, 2 उसके भाई हैं, 1 बहन है। तो मेरे घर आई तो मतलब उसे ऐसा लगा कि निमिष मुझे मतलब तू तेरे घर आई, बिल्कुल बहन की कमी तूने महसूस नहीं होने दी, सब इतने अच्छे से करो। इतना रो रही कुछ कहने की नहीं। मैंने पागल है, तेरा इतना लंबा सफ़र है, क्योंकि मैं सफ़र करती हूँ ना तो मुझे आइडिया है। और अभी क्या 4:45 हो रहे हैं और हम उठ गए थे 4 बजे, साढ़े मतलब 2:45 पे हम उठ 3:30 पे सॉरी उठ गए थे, क्योंकि उसे जाना था। तो हमने कि बेटा जल्दी जल्दी उठ जाओ, तो मैंने कि तू रो मत, अच्छे से जा। और अच्छे से तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 3-4 दिन हमें भी पता नहीं चले कहाँ कैसे निकल गए, क्योंकि धीरे धीरे हमें भी साल होने वाली है घर गए हुए। नवंबर में गए थे लास्ट, और नवंबर ही आने वाली है। इतना गला भर रहा है कि मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा है ना कि अब पता नहीं कब जाना हो। अब वो आई तो एकदम ऐसा लगा चलो कि घर नहीं जा पाए तो कोई हमारा आ गया, तो अब वो चली गई। इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा, जीजू इतने अच्छे हैं, वो इतनी अच्छी है, मतलब इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। हमें यही नहीं पता चला कि 3 दिन हमारे कैसे निकल गए। आई बिल्कुल किचन में खाना बनाना सारा करना, जीजू इतना कोऑपरेट कर रहा है, लग ही नहीं रहा था, मतलब एक फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम ही नहीं था कि बहन ये बना ले, बहन वो बना ले। और खुद से बना रही थी, ऐसा नहीं कि मैं तू मुझे सामान दे दे मैं खुद से बना लूँगी, ऐसा था उसका। अच्छा भी बहुत बनाती है। तो बस वही है कि बहुत अच्छा टाइम लगा, 3-4 दिन पता नहीं चले। बच्चे भी बहुत खुश थे, अभी तो बच्चे सो रहे हैं, फिर उठेंगे तो कहेंगे मम्मी मौसी चली गई। तो वही है कि चलो कोई नहीं, अपने घर में खुश है, जीजू बहुत अच्छे हैं। तो सारा ये होता है ना कि अब हम जा नहीं पाते हैं घर अपने, इतना इतना लंबा समय हो जाता है, तो कोई आता है तो अच्छा लगता है और जाता है तो बुरा लगता है। क्योंकि ये कोई होता है ना, मिलते रहो सबसे, सबको देखते रहो तो अच्छा लगता है। और उससे मेरा बॉन्ड शुरू से ही ज़्यादा है, क्योंकि हम ना सेम एज ग्रुप के हैं। 1.5 महीने वो मुझसे, एक तो 1.5 महीने वो मुझसे, मैं छोटी हूँ उससे, तो हम शुरू से ही साथ में रहे, छुट्टियों में मिलते थे साथ में। हम पहले ही शादी से पहले से हमारा ये नेचर था कि जब हम अपने अपने घर जाते थे ना, वो अपने मेरे घर आती थी, अपने घर जाते तो हम रोते थे, और मैं उसके घर से आती थी तो रोते थे। ये था हमारा शुरू से ही कि जब हम अलग होते थे तो हम रोते ज़रूर थे। और आज ऐसा हुआ कि वो रो रही थी, मैं उसके सामने नहीं रोई। मैंने कि फिर ये परेशान होगी, इतना लंबा सफ़र करेगी, वॉमिटिंग की भी इशू है पहाड़ों का। तो मैंने कोई नहीं, अच्छे से चलो फिर आप लोगों से भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। वो चली गई, ठीक है।